अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सप्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। बेटा, जिस तरह आप जानते हैं कि आज एफजीआई की तरफ से ईएसटी के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और मॉर्निंग में ईएसटी मेल का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो हम पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो आगाज करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इंग्लिश के पोर्शन से है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आप इसे पेडागोजी का पोर्शन भी कह सकते हैं। इंग्लिश टीचिंग का डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएं और उसमें नेटिव लैंग्वेज को शामिल ना करें, यानी कि आप मुकामी लोगों की जुबान शामिल किए बगैर इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो इसे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ईसीए स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से है। ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है बेसिक मूवमेंट से आगाज लेकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन तक जाना, यानी कि फिजिकल स्किल्स और मोटर स्किल्स डेवलप करना, बॉडी मूवमेंट्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड कौन था? ये ऑस्ट्रियन आप कह सकते हैं साइको एनालिस्ट था। इसका बहुत सारा काम है साइको एनालिसिस पर, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बिलोंग्स टू। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो कि पावलोव और स्किनर ने दी थी, इस थ्योरी के मुताबिक हर स्पेसिफिक स्टिमुलस का एक स्पेसिफिक ही रिस्पॉन्स होता है और इसको हम बिहेवियरिज्म में काउंट करते हैं या लर्निंग बिहेवियर में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक मीन्स। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है किसी भी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करना या उस पर अपना रिएक्शन देना। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जीपीडी भी लिखा जाता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये एक रशियन हमारे पास आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं लेव विगोट्स्की, जिन्होंने ये थ्योरी या ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सुनने में सेम है बट दे आर डिफरेंट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो काउंसलिंग होती है जिसमें हमारा एम होता है आपको किसी मामले पर कंटिन्यूस गाइडेंस देना, और जो गाइडेंस है ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक एक्शन पर रहनुमाई कर रहे हैं, जस्ट उसी के बारे में समझा रहे हैं कि ये इस तरीके से आपने करना है। काउंसलिंग जरा ज्यादा डीपर कॉन्सेप्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म हो जाता है, और इसमें जो एम होता है वो समझाते वक्त बहुत क्लियर होता है लेकिन उतना क्लियरली बताया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपीज कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वो होता है जिसमें ग्लूकोज टूटती है और उससे पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस में 2 एटीपीज कंज्यूम होती हैं, 4 एटीपीज बनती हैं। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो कंजम्पशन के बारे में है कि कितनी एटीपीज कंज्यूम हो रही हैं, तो 2 एटीपीज यहां पर कंज्यूम हो रही हैं। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हर्पेटोलॉजी स्टडी होती है एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट की हीट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इसमें शामिल है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इसके बाद है टंड्रा। टंड्रा क्या है? ये एक बायोम है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, जिसकी पहचान ये होती है कि यहां पर शदीद सर्दी होगी और ये ट्रीलेस रीजन होगा, मोस्टली यहां पर झाड़ियां वगैरह होंगी। तो टंड्रा पाए जाते हैं या तो बहुत ही बुलंदोबाला पहाड़ों पर, या फिर ये रीजन्स पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के करीब। अब जो साउथ पोल है उससे पहले कोई इतनी खास आबादी है नहीं, तो एक्चुअली हमारी दुनिया में टंड्रा पाया जाता है नॉर्थ पोल से बिल्कुल पहले। इसके बाद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसका आपके पास यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ अर्थ कोर। तो अर्थ कोर की जो थिकनेस है वो अराउंड 3500 किलोमीटर है, यानी कि ज्यादा प्रिसाइजली अगर आप ना भी जाएं तो ये अप्रोक्सीमेशन में 3500 किलोमीटर बनती है। नेक्स्ट है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली ये कंडीशन होती है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा हो जाए, तो इसे एक्रोमेगली कहते हैं। इसमें हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, जो मैस होता है ये भी बढ़ जाता है, तो इसे एक्रोमेगली कहते हैं। ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से होती है और ये हार्मोन बन के आते हैं फ्रॉम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? वैसे तो काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। इसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट मेजर्ड बाय, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पहली दफा मेजर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है सम ऑफ 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। ठीक है, 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं जिसका टोटल है 625। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीकेकार ये होता है कि हम बिल्कुल एक जनरल तरीका अपनाते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन ये होगी कि आप 625 आप इसको 5 नंबर्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आप पहले से 5 से डिवाइड कर लें। जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125। ठीक है, तो 5 नंबरों में से जो मिडल वाला नंबर है वो आपके पास आ जाता है 125। अब अगर आप एक नंबर इससे बड़ा लिखते हैं तो एक नंबर इससे छोटा भी लिख देते हैं, और आप चूंकि ओड नंबर्स में जा रहे हैं तो आप उसी तरतीब से चलेंगे। इधर एक नंबर बड़ा लिख देते हैं तो इधर भी एक नंबर छोटा लिख देते हैं, तो आपके पास जो मिडल नंबर बन रहा है वो फाइनली 125 ही बन रहा है। ठीक है, तो 5 कंसेक्टिव नंबर ये वाले हैं, और आपने फाइंड कौन सा करना था? मिडल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, आई वॉर्न यू इज अ डैश। तो आई वॉर्न यू ये हमारे पास डायरेक्टिव स्पीच एक्ट में आता है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल होना, किसी मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करना। करेक्ट पैसिव वॉइस हमने बनाना है। एक्चुअली ये सेंटेंस था पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ मिनिमल पेयर डिफर्स इन, एक मिनिमल पेयर के अंदर जो डिफरेंस आता है वो सिंगल साउंड का होता है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अबाउट। इंडस वैली सिविलाइजेशन दरिया सिंध की तहजीब है। माजी में जब इंसान ने जमीन पर आबादियां बनाना शुरू की तो सबसे पहले वाली या इब्तदाई आबादियां सारी की सारी दरियाओं के किनारों पर बनाई गई, क्योंकि नलकों का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुओं का कॉन्सेप्ट नहीं था, ट्यूबवेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस जमाने में जो आबादियां थी वो पानी के ऊपर इन्हिसार करने के लिए दरियाओं के करीब होती थी, नहरें भी नहीं होती थी, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन दरिया सिंध के किनारे थी, और ये तकरीबन 4500 से 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन बनी। ग्रीक यूनिट ऑफ लेंथ, तो ग्रीक जो एरा है उसमें लेंथ का जो यूनिट यूज किया जाता था दैट वाज स्टेडियन, और ये एक स्टेडियन बराबर होता था 185 मीटर्स के। कैपिटल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो कराची से कैपिटल को इस्लामाबाद ट्रांसफर किया गया और ऑफिशियली इस्लामाबाद कैपिटल बन गया 1967 में। ये काम शुरू हुआ था अयूब खान के दौर में। सिल्क रूट यानी कि शायरा रेशम जो है ये किसे कनेक्ट करती है? ये चाइना को कनेक्ट करती है वेस्ट एशिया के साथ, या फिर हम कह सकते हैं यूरोप के साथ। सिल्क रूट का जो तजारती रास्ता है ये बड़ा कदीम तरीन रास्ता है। नेक्स्ट है हमून। हमून वेटलैंड्स और लेक्स आर मेनली इन, तो ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान में है, ईरान बॉर्डर रीजन के करीब। अयूब खान 1961 रिफॉर्म्स वर मेनली, तो अयूब खान की जो 1961 की रिफॉर्म्स थी वो असल में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस था, जिसे हम 1960 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का नाम देते हैं। इम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, ऑर्नामेंटेड करना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पहले भी आ चुका है। सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर डैश लैंग्वेज, तो सिमिलीज और मेटाफर्स जो हैं ये फिगरेटिव लैंग्वेजेस कहलाती हैं। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के करेक्ट स्पेलिंग में कैंडिडेट्स को अमूमन कंफ्यूजन ये होती है कि डबल सी आना है या डबल एम आना है, या सिंगल सी आना है या सिंगल एम आना है, तो ये डबल सी आता है और डबल एम आता है। कंप्लीट द इडियम, आ डैश इन द ओशन, आ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि किसी चीज की बहुत कम मिकदार को या किसी चीज की बहुत कमी को जाहिर करने के लिए हम कहते हैं आ ड्रॉप इन द ओशन। इसके बाद मैथ का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा के हिस्से से, इफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने इसका स्क्वायर लेना है, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x,
और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम उस कंडीशन को मीट कर रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 उधर जाकर हो जाएगा -2, तो 9 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस इमेजिनरी y। तो जो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ये कहते हैं ये आपके पास पूरा जो x प्लस आई वाई है, आयोटा y है, ये आपके पास इमेजिनरी कहलाएगा अगर y क्या हो, अगर y 0 के बराबर नहीं है तो यहां पर जो ये वाला पोर्शन है ये इमेजिनरी स्टैंड करेगा, और अगर y 0 हो जाता है तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट बाकी बचेगा। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0 इफ रूट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास रूट्स इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आना चाहिए। तो आप सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है हमारे पास लोगारिथम का क्वेश्चन, log x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 log x। ये एक आसान क्वेश्चन है। log x स्क्वायर y का क्यूब ये असल में बराबर होता है log x स्क्वायर प्लस log y का क्यूब, और जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 log y। अब आप इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर लें, इसकी जगह पर हमने वो वैल्यूज लिखनी है, तो हम लिख रहे हैं 2 log x प्लस 3 log y, और ये इसकी जगह पर आ गया, ये आ गया -2 log x, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी रह गया 3 log y, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा log y का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड cos थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम ये इक्वेशन पुट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो आपके पास है यहां पर प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होता जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। तो cos स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी cos थीटा की, तो उसके लिए आप दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये cos थीटा रह जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने रूट्स फाइंड आउट करनी है, हम करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, और जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बराबर आ जाएगी या तो 3 के, या x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल इसके आंसर्स हैं। ये 625 वाला हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस x इज इक्वल टू 0 इट हैज रूट्स डिफरिंग बाय 2 देन k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस यहां पर x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और अब हम इस पूरे में फिर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस यहां पर हमारे पास ये x रह जाएगा और ये आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि इस x की, और दूसरा ये हमारे पास आ रहा है x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस k प्लस 1, कि ये जो आपके पास यहाँ पे प्लस में वैल्यू है इस साइड पर आकर माइनस में कन्वर्ट हो रही है। अब आपके पास x की एक वैल्यू ये है और x की दूसरी वैल्यू ये है, तो ये x के आपके पास दो रूट्स आ गए, और यहां पर कहा ये जा रहा है कि दोनों रूट्स में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो हमने इसमें से उसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन बनेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की, k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो ये बन सकती हैं कि या तो ये आपके पास है k प्लस 1
इज इक्वल टू 2, या फिर ये आपके पास बन सकता है k प्लस 1 इज इक्वल टू -2। जब आप k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। और ये अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे तो ये -1 -2 -1 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा -3। तो आपके पास जो k की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो या तो 1 है या फिर -3 है। तो यहां पर 42 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी ओरिजिनल पेपर आते ही आप लोगों के साथ अगेन डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।